दुनिया में भाई और बहन का सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है, मगर आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद न केवल आपका रिश्तों पर विश्वास करने को जी नहीं चाहेगा, बल्कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला ने अपने शारीरिक सुखों को प्राप्त करने के लिए न केवल इस रिश्ते को तार तार किया, बल्कि एक व्यक्ति की हमेशा हमेशा के लिए जान ले ली और एक व्यक्ति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल जब ये घटना का खुलासा होता है तो लोग सोचकर हैरान थे, परेशान थे। जिसे लोग भाई और बहन के रिश्ते को मान रहे थे, बल्कि वो प्रेमी और प्रेमिका निकलते हैं। और इस घटना के खुलासे के बाद लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो महिला ऐसा कैसे कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है सहजनवा। दरअसल 14 दिसंबर 2022 की ये घटना है। सुबह के लगभग 11 या साढ़े 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मॉडल रेगुलेटर बंधा, यहाँ पर जो नदी राप्ती है उसके पानी का बहाव अच्छा खासा तेज़ था। जो चरवाहे थे, जो अपने पशुओं को चरा रहे थे, उन्हीं में से कुछ लोगों की नज़र उस बहते हुए पानी पर पहुँचती है। तभी देखते हैं कि एक सामान है जो नदी में बहता हुआ आ रहा था। तभी उनमें से आपस में शर्त लग जाती है कि इस सामान को कौन लेगा, और जो सबसे पहले इसको पकड़ेगा, उसको बाहर लेकर आएगा, वो इसका मालिक हो जाएगा। बस इतना था कि जो लड़के वहाँ पर मौके पे मौजूद होते हैं वो राप्ती नदी में कूद जाते हैं। कूदने के बाद उस सामान की तरफ बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रहे थे, और देखते ही देखते एक लड़के ने उस सामान को अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि ये मेरा सामान है, मैं इसको किसी को भी नहीं दूंगा। उसको खींचता हुआ वो नदी के किनारे पर लेके आता है, और नदी किनारे पर लाने के बाद 2 बोरियों के अंदर बंधा हुआ एक भारी भरकम सामान था। कहता है कि आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा। बस इतना ही कह रहा था। और जब वो कई लोगों के बीच में उस बोरी का मुंह खोला जाता है, उस पर जो रस्सी बंधी हुई थी उसको खोला जाता है, तो अंदर देखता है तो उसके अंदर लाश रखी हुई थी। लाश देखते ही वहाँ चीख पुकार मच जाती है। लोग सोचकर हैरान थे कि आखिरकार ये चीख पुकार कहाँ मची है, क्या बात है। और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों का वहाँ पर जमघट लग जाता है। तभी भीड़ में से कोई व्यक्ति पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है, और यही फ़ोन पहुंचता है सीधा सहजनवा थाने में। वहां पहुंचने के बाद पुलिस मौके पर आती है और ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार मरने वाला व्यक्ति कौन है, ये लाश किसकी है, किसने इसको मारकर यहाँ डाला है। बहुत सारे सवाल थे। ना केवल पुलिस जानना चाहती थी, बल्कि आसपास के इलाके के हज़ारों की तादाद में लोगों तक ये मैसेज पहुंच चुका था, और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच रहे थे। पुलिस ने उस लाश को रखा निकाल कर, और लोगों को पहचानने के लिए मौका दिया कि आखिरकार पहचान के बताओ ये कौन है। जिस वक्त वो लड़के उस नदी में कूदे थे, उनमें से कुछ लड़कों के हाथ कुछ कागज़ हाथ लग जाते हैं, और जैसे कागज़ हाथ लगते हैं तो उस कागज़ पे लिखा हुआ था मुन्ना कुमार, जिसका गांव का नाम है खोराबार, लालपुर टीकरी, छाबनी टोला। ये गांव छाबनी टोला का रहने वाला था। आखिरकार वो यहाँ क्या कर रहा है इस नदी में, या क्या ये नाम सही है या नहीं है। पुलिस वाले सीधा उसके गांव पहुँचते हैं, छाबनी टोला, और वहाँ जाने के बाद उस लड़के के बारे में पूछते हैं कि इतनी उम्र का एक लड़का है, क्या वो यहाँ हैं, कहाँ हैं। बहुत सारी बातें थी, पुलिस जानना चाहती थी। गांव के लोग जैसे मौके पर पहुँचते हैं, कहते हैं कि ये तो सचमुच मुन्ना कुमार है, इसको किसने मारा है। बस एक सवाल था, इसका सवाल का जवाब जब पुलिस तलाशने की कोशिश करती है, तभी मुखबिर एक बात कहता है कि साहब, एक गांव लगता है पीपीगंज के पास बैलघाट बुजुर्ग। दरअसल ये लड़का अक्सर वहां जाया करता था। इसकी वहां पर एक मुंह बोली बहन है, और जिस दिन यानी कि 14 दिसंबर 2022 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास इसकी लाश मिलती है, और बताया जाता है कि 12 तारीख को भी वो वहाँ पर था। पुलिस वालों ने इसमें कोई चांस नहीं लिया, यानी कि इस बात को जानने में पुलिस को लगभग 3-4 दिन का समय लग जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि कोई भारी वस्तु थी जो इसके सर में मारी गई, उसी से इसकी हत्या कर दी गई है। हत्या क्यों की है, क्या कारण था, पुलिस तलाश ही कर रही थी कि आखिरकार जिस गांव में वो जाता था मिलने के लिए, उस गांव में एक महिला है सीता, और वो महिला कहीं और की नहीं बल्कि इसी के मूल गांव की रहने वाली थी, छाबनी टोला की। उसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, और वो सीता के घर जाता था। इसका मुँह बोला भाई था। पुलिस वाले इस सीता को और इसके पति राहुल शर्मा को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद सीधा थाने लेके आते हैं, और उनसे पूछताछ कर रहे थे कि आखिरकार क्या मामला है, जो भी है सच बताओ। लेकिन बार बार बस वो एक ही बात कर रहे थे कि वो हमारे पास आया ही नहीं।
उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन निकलवाई जाती है, उसके फ़ोन की CDR निकलवाई जाती है और CDR और लोकेशन से पता चलता है कि सीता से तो ये बहुत सारी बातें किया करता था। तभी वो महिला कहती है कि वो मेरा मुँह बोला भाई था, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। यकीन ना हो तो मेरी ससुराल में पूछ लो और यकीन ना हो तो मेरे मायके में पूछ लो। जब पुलिस वालों ने मायके में इस जानकारी जुटाने की कोशिश की तो हर एक व्यक्ति के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि वो तो दोनों भाई बहन हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। वो उस लड़की के घर अक्सर उससे मिलने के लिए जाता था। यही बात उस महिला के ससुराल वालों से पूछा तो उन्होंने भी यही बात बताई जो उसके मायके वाले और गाँव वाले बोल रहे थे। लेकिन जब उसके पति से पूछताछ कर रहे थे तो उसके पति पुलिस की आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा था। तभी पुलिस को शक होता है और पुलिस ने एक ऐसा गेम खेला। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने हमें सब कुछ बता दिया। जब अलग अलग पूछताछ की जाती है तो दोनों टूट जाते हैं। टूटते हैं तो वाकई चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल राहुल शर्मा कहता है पुलिस को कि साहब, मैं कारपेंटर का काम करता था और अक्सर घर से बाहर ही रहता था और ये लड़का शादी से पहले भी इसके साथ ऐसे भाई बहन के रिश्ते में रह रहा था, दुनिया को दिखाने के लिए, जबकि दोनों आपस में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और शादी होती है। शादी के बाद भी ये लड़का हमारे घर पर अक्सर आता था क्योंकि ये राहुल शर्मा काम से बाहर रहता था और घर में इसकी पत्नी और उसके परिवार के बाकी सदस्य रहते थे। जब जब उसका मन करता था तब तब वो उसके ससुराल में आ जाया करता था। और अभी नवंबर 2022 को जब दीपावली का त्यौहार होता है, उस दीपावली के त्यौहार पर भी वो इसके घर आया था सीता से मिलने के लिए। पति किसी काम से बाहर गया हुआ था और जब पति अपने काम को निपटाने के बाद घर आता है, वो अपने ही घर के झरोखे से झांकने की कोशिश कर रहा था तो पता चलता है कि मुन्ना कुमार, जिसकी लाश मिली थी, और उसकी पत्नी सीता, दोनों के आपस में शारीरिक संबंध बन रहे थे, जिसको उसने अपनी आंखों से देखा। प्रथम दृष्टया देखकर तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसको वो अपना साला समझ रहा था, आखिरकार वो व्यक्ति इसके साथ क्या कर रहा है। फिर ठीक उसने उस अपनी पत्नी से पूछा कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसमें कितनी सच्चाई है। तभी वो महिला इधर उधर की बातें करने लगती है और उसके बाद जब उसका पति उससे ज़िद करके पूछने लगता है, उस लड़के को अपनी आंखों के सामने बिठाकर, उस महिला को अपनी आंखों के सामने बिठाकर जब पूछता है कि क्या बात है, तब दोनों बताते हैं कि शादी से पहले भी इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे थे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता रहे थे। गांव वालों को, परिवार वालों को, सबको लगता था कि दोनों भाई बहन के एक रिश्ते में हैं। वो उसको मुँह बोला भाई बोलता है, वो उसको मुँह बोली बहन बोलता है। आपस में जब ये बातें थीं, समाज को दिखाने के लिए कुछ और सचमुच के लिए कुछ और, तभी वो इससे गुस्सा करके यहाँ से भगा देता है। लेकिन मन में उसके एक ही दृश्य चलता रहता था कि उसकी पत्नी उसके मुँह बोले भाई के साथ जो शारीरिक संबंध बना रही थी, उसने अपनी आंखों से अपनी ही पत्नी को नग्न अवस्था में देखा था। उस अपने साले को भी, जिसको मुँह बोला साला था, उसको भी उसने अपनी आंखों से नग्न अवस्था में देखा था। यही देखकर वो आपा खो बैठा और अपनी पत्नी से कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, इनमें से या तो मुझे या फिर अपने प्रेमी मुन्ना कुमार को। तो उसकी पत्नी काफ़ी सोच समझने के बाद कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी, मुझे मुन्ना नहीं चाहिए और मैंने अब मुन्ना से हमेशा हमेशा के लिए मामला ख़त्म कर दिया है। तभी वो कहता है कि मैं यकीन कैसे करूं। तभी वो महिला एक प्लान बनाती है और कहती है, ठीक है, तो हम इसे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं और इसके लिए चुनते हैं 12 दिसंबर 2022 की वो रात। वो उसे घर पे लड़की फ़ोन करके बाकायदा बुलाती है और कहती है कि मुन्ना, तुम घर पे आ जाओ, आज बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। पकवान बनाते हैं, खाते हैं और खाने के बाद रात के 8 बजे के आसपास ये तीनों आपस में बैठे हुए थे और मुन्ना को बहुत ज़्यादा शराब पिलाई गई थी। और जब मुन्ना बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है, तभी पीछे से उसको एक बहुत भारी वस्तु मारी जाती है। उसको लगते ही वो ज़मीन पर गिर जाता है। चीखने चिल्लाने वाली कंडीशन में था ही नहीं, 1-2 और मारे जाते हैं और कुछ ही देर में उसने अपने दम तोड़ देता है, मर जाता है। जैसे ही उसकी हत्या हो जाती है, उसका खून निकलता रहता है और उसके खून के निकलने का इंतज़ार किया जाता है। पूरी रात लाश ऐसे ही पड़ी रहती है और उसके बाद पति और पत्नी उसी कमरे में आराम से सो जाते हैं। दिन निकलता है, जो भी यहाँ पर खून वगैरह इकट्ठा हुआ था उसको उठाकर फेंक देते हैं और वो लड़का अपनी बाइक उठाता है, राहुल शर्मा, और बाइक उठाने के बाद सीधा जंगल की तरफ निकल जाता है, ये सोचकर कि आखिरकार इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाएगा। उसने कहीं ऐसी जगह पढ़ा था, ऐसी जगह देखा था कि यदि लाश नहीं मिली तो कोई सबूत ही नहीं मिलेगा, और सबूत नहीं मिलेगा तो ये कोई साबित ही नहीं कर पाएगा कि मुन्ना कुमार की हत्या हुई है। पूरा दिन इधर घूमता है। उसके बाद वो तय करता है कि इसकी लाश को सहजनवा थाना क्षेत्र का मर्डर रेगुलेटर बंधा है, जो कि राप्ती नदी में है, वहाँ पर इस लाश को फेंका जाएगा।
दिन छिपने का इंतज़ार किया जाता है। अपनी पत्नी से कहा जाता है इसकी लाश को बाकायदे मोटरसाइकिल पर बांधा जाता है ताकि वो इधर उधर गिर ना जाए। आगे खुद बैठता है, पीछे पत्नी को बिठाता है पकड़कर, और गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में 13 दिसंबर की रात लगभग 9 बजे वो घर से निकलते हैं। और जैसे ही राप्ती नदी का मॉडर रेगुलेटर बंधा आता है तभी उस लाश को वहाँ पर बोरी में बांध कर फेंक दिया जाता है। साथ ही उसका सामान जो होता है वो सामान भी नदी में फेंक दिया जाता है। वो सोच रहे थे कि लाश यहाँ से उतराकर बहुत दूर बहकर पहुँच जाएगी, किसी को हाथ नहीं आएगी और ये राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि क्राइम करने वाला कितना ही शातिर किस्म का क्यों ना हो, वो क्राइम कभी छुप नहीं सकता, भले ही चाहे वो उसको छुपाने के लिए कितनी कोशिश की जाए। और महज अभी लाश को डाले हुए 15 से 20 घंटे भी नहीं हुए थे कि अगले ही दिन जो चरवाहे थे जो अपने पशुओं को चरा रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को लाश या कुछ सामान बहता हुआ दिखाई देता है। उसको कब्जे में लेते हैं और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। जब ये बात अखबारों के माध्यम से गांव में पहुंचती है, जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से ससुराल में अन्य लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। कह रहे थे कि हम तो कई साल से इन दोनों को भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बंधा हुआ देख रहे थे, हमारे दिमाग में तो था ही नहीं कि इन दोनों के बीच में ऐसे काफ़ी दिनों से शारीरिक संबंध बन रहे थे। उसके ससुराल के अन्य लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको हम लंबे समय से अपने घर में आने की इजाज़त दे रहे थे, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर रहे थे। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए कहा है कि इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि समाज में एक मैसेज जाए, एक नज़ीर जाए। साथ ही दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ख़ासकर ऐसे रिश्तों पर आप हमेशा ध्यान दें, शक करें कि आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आपके पति की गैर मौजूदगी में अगर कोई आ रहा है तो इसमें सास ससुर की या परिवार के अन्य लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उन पर ध्यान रखें। ऐसा ना करें जैसे मुन्ना कुमार और सीता के बीच में जो शारीरिक संबंध बन रहे थे और घर वालों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि राहुल शर्मा अक्सर कारपेंटर के काम से अपने उस घर से कहीं दूर रहकर काम करता था। जो पैसे कमाता था वो अपने माँ बाप को और अपनी पत्नी को दिया करता था। वो जिस पर विश्वास कर रहा था वो पत्नी उसके साथ विश्वासघात कर रही थी। और ना केवल इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की जान चली गई, बल्कि उसका पति और वो खुद महिला दोनों ही लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहेंगे। आगे कोर्ट कितनी बड़ी सज़ा देगी इसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें बैजनाथ कुमार झारखंड से हैं, आसिफ शाह, अरुण कुमार। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही उषा जोशी, प्रमोद वर्मा, पंडित विमलेश, रिंकू कुमार झापुर से, भानु शर्मा अलीगढ़ से, आयुष कुमार, रंजीत सिंह बिहार से, मोहम्मद तोसी बिहार से, मोहम्मद आबिद अख्तर सीकर से, हेमंत कुमार, सोफिया सिराज, मंगल लाठी राजस्थान से, अवीन प्रजापति गाजियाबाद से, शकुंतला देहरादून से, संतोष अंशु पटना से, सबिता राणा। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी और साथ ही कुछ लोगों के नाम पिछले 2-3 दिन से नहीं लिए गए थे। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं राजस्थान के जयपुर जैसलमेर में था। वहाँ एक टूर गया था हम लोगों का, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हम लोगों को चुना था, जिसमें 15 लोग थे और हमने अलग अलग जगहों को देखा था। कुछ चीज़ों को मैंने अपने कैमरे में कैद किया है। कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें, वो बातें आपके तक पहुँचें। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।